हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। आज हम अगेन एक डिज्नी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं जिसका नाम है टैंगल्ड और ये डिज्नी प्रिंसेस रपंजल की कहानी है। फन फैक्ट कि ये डिज्नी की 50th यानी 50वीं एनिमेशन मूवी भी है। स्टोरी का नरेशन फ्लिन राइडर देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक बार सन की एक ड्रॉप अर्थ पर गिरी और उससे एक मैजिकल प्लांट निकला और फिर उससे एक गोल्डन फ्लावर। उस गोल्डन फ्लावर में बूढ़े लोगों को यंग और बीमार को ठीक करने की पावर थी। और एक लेडी है मदर गॉथेल जिन्होंने अपनी यंग एज को हमेशा बनाए रखने के लिए इस फ्लावर के बारे में किसी को पता नहीं लगने दिया और हजारों सालों तक इसकी मदद से बिल्कुल यंग भी बनी रही। मदर गोथेल जब फ्लावर के सामने एक स्पेशल सॉन्ग गाती थी जिससे कि फ्लावर का मैजिक एक्टिवेट होता था और वो फिर से यंग हो जाती थी। अब वहाँ से काफी दूर हजारों सालों के बाद एक किंगडम होता है जहाँ पर एक किंग और क्वीन राज करते थे। क्वीन प्रेग्नेंट थी और जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी तब वो अचानक से बहुत बीमार हो जाती हैं और ऐसी ही सिचुएशन में उनके किंगडम के लोग मिरेकल की खोज करने निकलते हैं जो कि था एक गोल्डन फ्लावर। अब किंग के सोल्जर वो फ्लावर ढूंढ लेते हैं और उस फ्लावर की दवाई बनाकर क्वीन को पिलाया जाता है जिससे कि क्वीन ठीक हो जाती है और एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसके की बाल बिल्कुल गोल्डन थे और किंग एंड क्वीन उसका नाम रपंजल रखते हैं। अब एक फैमिली ट्रेडिशन की तरह रपंजल के जन्म पर किंग और क्वीन लैंटर्न्स जलाकर आसमान में उड़ाते हैं। एक रात मदर गोथल बेबी रपंजल के पास पहुंच जाती हैं और फिर से अपना गाना गाती हैं जिससे कि रपंजल के बाल ग्लो करने लगते हैं। पर जैसे ही मदर गोथल उसके बाल को काटती हैं तो उसके गोल्डन बाल ब्राउन हो जाते हैं। ये देखकर मदर गोथल बेबी रपंजल को वहाँ से किडनैप करके भाग जाती हैं। किंग के सोल्जर्स रपंजल को बहुत ढूंढते हैं पर मदर गोथल ने रपंजल को डीप फॉरेस्ट में एक टावर के अंदर छिपा कर रखा था और टावर में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ी भी नहीं बनाई थी। मदर गोथल अब रपंजल के बालों के मैजिक का यूज करके फिर से हमेशा यंग बनी रहती हैं। वो रपंजल को कभी बाहर नहीं जाने देती और उसे इस बात के लिए ट्रेन करती हैं कि वो कभी खुद भी बाहर ना जाए। पर रपंजल के बर्थडे पर हर साल जब किंग और क्वीन लैंटर्न्स उड़ाते हैं तो रपंजल उन्हें रात में उठकर जरूर देखती है। अब रपंजल को टावर में रहते हुए काफी टाइम हो गया है और वो बड़ी भी हो गई है। उसका बस एक ही फ्रेंड है, एक फ्रॉग पैस्कल। टावर में रहते हुए उसे बोर लगता है पर फिर भी वो अपनी मॉम यानी मदर गोथल की बात को मानते हुए अंदर ही रहती है और अपने डेली के काम करते हुए अपना दिन बिताती है। इतने सालों से टावर में रहने के बाद उसे बस उन लैंटर्न्स को देखने की इच्छा है जो उसके बर्थडे पर आते हैं और इस बार वो सोचती है कि वो मदर गोथल से बाहर जाने की परमिशन लेकर रहेगी क्योंकि अब तो वो बड़ी भी हो चुकी है। अब सीन किंगडम में शिफ्ट होता है जहाँ एक थीफ फ्लिन राइडर प्रिंसेस का क्राउन चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं पर फ्लिन अपने फ्रेंड्स को भी धोखा देकर डीप फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है। इधर टावर में जब मदर गोथल आती है तो रपंजल अपने लंबे बाल नीचे गिराकर उन्हें ऊपर खींचती है और उनसे अपने बर्थडे के दिन बाहर जाकर लैंटर्न्स देखने की परमिशन मांगती है। पर मदर गोथल नहीं चाहती कि किसी को भी उसकी बाल की पावर्स के बारे में पता चले, सो वो बिल्कुल मना कर देती है। अब दूसरे दिन वो घर का सामान लेने चली जाती हैं और रपंजल को वार्निंग देती हैं कि घर के बाहर मत जाना। इधर फ्लिन राइडर प्रिंसेस का क्राउन चोरी करने के बाद रपंजल कहीं टावर पर पहुंचता है और टावर के ऊपर भी चढ़ जाता है। रपंजल फ्लिन को फ्राइंग पैन से मारकर बेहोश कर देती है और क्लोजेट में बंद कर देती है और वो फ्लिन के बैग के अंदर प्रिंसेस का क्राउन देखती है और उसे पहनकर ट्राई भी करती है। मदर गोथल अब घर का सामान लेकर वापस आ जाती है तो रपंजल उन्हें अपने बालों से ऊपर लाती है और फ्लिन के बारे में बताने ही वाली होती है कि मदर गोथल उसे डांट देती है कि अब तुम फिर से लैंटर्न्स देखने के बारे में बात नहीं करोगी और इस टावर से कभी बाहर नहीं जाओगी। रपंजल उदास हो जाती है और बोलती है कि मैंने आपकी बात के बारे में सोचा और मुझे अपने बर्थडे पर न्यू कलर्स चाहिए। मदर गोथल बोलती है कि वो कलर लाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा और उसमें मुझे 3 दिन लग जाएंगे और फिर वो कलर लाने वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रपंजल फ्लिन को बाहर निकालती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे बालों के साथ क्या करना चाहते हो। फ्लिन बोलता है कि मुझे तुम्हारे बालों से कोई मतलब नहीं, मेरा कोई पीछा कर रहा था जिससे बचने के लिए मैं भागते हुए यहाँ पहुँच गया। रपंजल अब
फ्लिन को एक डील ऑफर करती है जिसमें वो उसे लैंटर्न्स की पिक्चर दिखाकर वहाँ ले जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो प्रिंसेस का क्राउन उसे दे देगी। फ्लिन इस डील के लिए मान जाता है। रपंजल फर्स्ट टाइम टावर से नीचे उतरती है और इतनी फ्रीडम भी इंजॉय कर रही। इधर मदर गॉथल को पैलेस हॉर्स दिख जाता है जो कि फ्लिन का ही पीछा करते करते उस तरफ आ गया था। हॉर्स को देखते ही मदर गॉथल को रपंजल का ख्याल आता है और वो टावर के हिडन दरवाजे से टावर में ऊपर पहुंचती हैं, पर रपंजल वहां नहीं थी। फ्लिन और रपंजल खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और भयानक लोग थे। एक्चुअली फ्लिन जानबूझकर रपंजल को ऐसे लोग दिखा दिखाकर डराना चाहता था ताकि रपंजल डर जाए और लैंटर्न्स देखने की जिद छोड़ दे, पर वहाँ हर जगह फ्लिन के वांटेड पोस्टर लगे थे और रिवॉर्ड भी था। तो सब अब उसे वहाँ पकड़कर किंग के पास ले जाने लगते हैं। पर रपंजल यहाँ सबको अपने ड्रीम के बारे में बताती है और बोलती है कि फ्लिन ही मुझे मेरे ड्रीम लैंटर्न्स दिखाने ले जा रहा है और वो भी मेरे बर्थडे पर। सोचो अगर तुम्हारे ड्रीम्स पूरे ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इतना सुनने पर सब वहाँ इमोशनल हो जाते हैं और वादा करते हैं कि फ्लिन को पैलेस पुलिस को नहीं देंगे और रपंजल के साथ सॉन्ग गाते हैं और उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। इतने में किंग के सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं फ्लिन को पकड़ने के लिए, पर होटल ओनर्स उन्हें एक खुफिया रास्ते से भागने में मदद करता है और सोल्जर्स को वहाँ से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। लेकिन तभी पैलेस का एक हॉर्स वहाँ आ जाता है जिसकी स्मेलिंग पावर बहुत ही जबरदस्त थी और वो स्मेल करके खुफिया रास्ता ढूंढ लेता है और सोल्जर्स रपंजल और फ्लिन का पीछा करने लगते हैं और पकड़ भी लेते हैं। फ्लिन और सोल्जर्स की फाइट होती है जिसमें एक डैम टूट जाता है। रपंजल और फ्लिन अपनी जान बचाने के लिए गुफा के अंदर भागते हैं जिसका रास्ता भी बाद में बंद हो जाता है और अब अंदर पानी भरने लगा था और अंधेरा भी था। रपंजल परेशान होती है क्योंकि उसकी वजह से ही आज फ्लिन भी खतरे में था। अब इन्हें ये लगता है कि ये इनका लास्ट मोमेंट है तो ये अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं। फ्लिन बताता है कि उसका असली नाम यूजीन है और रपंजल ये बताती है कि मैं जब गाती हूँ तो मेरे बाल ग्लो करते हैं और वो गाना गाती है और उसके बालों की लाइट की मदद से वो केव से बाहर का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं और बाहर लैंड पर आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां मदर गॉथल रपंजल को ढूंढते ढूंढते उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं जहां फ्लिन और रपंजल खाना खाने आए थे। वहां होटल के स्टाफ से पूछकर वो फ्लिन का पीछा करती हैं। वहां उसे फ्लिन के वो दो दोस्त भी मिलते हैं जो साथ में क्राउन चुरा रहे थे। वो उनसे डील करती है कि वो उन्हें क्राउन दे देगी, पर उन्हें वैसा ही करना होगा जैसा वो बोलती है। अब हम देखते हैं कि रपंजल अपने मैजिक से फ्लिन के हाथ में लगी चोट को ठीक कर देती है। फ्लिन ये देखकर बहुत सरप्राइज्ड और डरा हुआ भी था और रपंजल फिर अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती है जिसमें कैसे उसके मैजिकल बाल कटने से उसके बाल काले पड़ जाते हैं और अपनी मैजिक को भी खो देते हैं और इसीलिए वो अपनी पूरी लाइफ टावर में रही थी। दोनों साथ में यहाँ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। फ्लिन जब लकड़ी लाने के लिए जाता है तो मदर गॉथल वहाँ आ जाती हैं और रपंजल को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। रपंजल वापस जाने से मना कर देती है तो मदर गॉथल यहाँ रपंजल को क्राउन देकर चैलेंज करती हैं, ये क्राउन तुम फ्लिन को देकर देखो, इस क्राउन के लिए वो तुम्हें तुरंत ही छोड़ देगा। अब पैलेस हॉर्स मैक्स फ्लिन को ढूंढ लेता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तब रपंजल हॉर्स से बातें करती है और उसे समझाती है कि आज फ्लिन को जाने दो क्योंकि आज मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है, तुम चाहो तो कल फ्लिन को पकड़ लेना। हॉर्स भी मान जाता है। रपंजल अपनी लाइफ में पहली बार अपने बर्थडे को बहुत एंजॉय करती है और पूरे किंगडम में घूमती है। वो वहाँ किंग और क्वीन और मिसिंग प्रिंसेस का फोटो भी देखती है। अब शाम हो गई है और वो लैंटर्न्स देखने के लिए फ्लिन के साथ एक बोट पर जाती है। लैंटर्न्स देखना उसका बचपन का सपना था जो पूरा हो रहा था। फ्लिन और रपंजल साथ में 2 लैंटर्न्स भी उड़ाते हैं और अब वो फ्लिन को वो क्राउन भी दे देती है। उधर फ्लिन के दोस्त उससे मिलने आते हैं और फ्लिन रपंजल को वहाँ वेट करने के लिए बोलकर अपने दोस्तों को क्राउन देने चला जाता है, पर फ्लिन के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और रपंजल को आकर बोलते हैं कि वो क्राउन लेकर यहाँ से भाग गया। एंड टाइम पर मदर गॉथल आती हैं और रपंजल को साथ लेकर चली जाती हैं। फ्लिन को उसके दोस्त बेहोश करके और एक बोट पर बांध देते हैं और क्राउन के साथ पैलेस की तरफ ही छोड़ देते हैं और अब फ्लिन को जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में उसके फ्रेंड्स भी थे। जब फ्लिन उनसे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तो वो
बताते हैं कि ये सब उस ओल्ड लेडी का किया हुआ है। फ्लिन समझ जाता है कि ये मदर गॉथल हैं और रपुंज़ल खतरे में है। इधर टावर में अपनी बनाई पिक्चर्स को देखकर रपुंज़ल को याद आता है कि वो मिसिंग प्रिंसेस है और वो मदर गॉथल को कन्फ्रंट भी करती है कि आप मेरा यूज कर रही थी। इधर जेल में होटल वाले फ्रेंड्स और हॉर्स मैक्स फ्लिन को जेल से भगा लेते हैं और मैक्स तुरंत ही उसे हिडन फॉरेस्ट के उस टावर पर भी पहुंचा देता है। टावर में ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि मदर गॉथल ने रपुंज़ल को चेनों से बांध रखा है और उस पर वो चाकू से हमला भी कर देती हैं। फ्लिन घायल हो जाता है। रपुंज़ल गॉथल से बोलती है कि मुझे बस फ्लिन को हील करने दो, इसके बाद आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी और आप जितना चाहे मेरे मैजिकल बालों का यूज करना। गॉथल मान जाती है और रपुंज़ल जैसे ही फ्लिन पर मैजिक करने जाती है, फ्लिन वहाँ एक कांच के टुकड़े से रपुंज़ल के सारे बाल काट देता है। बालों को काटते ही सारा मैजिक खत्म हो जाता है और गॉथल जल्दी ही बूढ़ी हो जाती है और मर भी जाती है। इधर अब क्योंकि फ्लिन भी घायल था तो उसकी भी सांस रुक जाती है, पर रपुंज़ल की आंखों से आंसू की एक बूंद फ्लिन पर गिरती है और फिर से मैजिक होता है और उसका घाव भर जाता है और वो जिंदा हो जाता है। दोनों खुशी खुशी गले लग जाते हैं। अब रपुंज़ल फ्लिन के साथ किंग और क्वीन के पास पहुंच जाती है, जहां उसका इंतजार वो दोनों पता नहीं कब से कर रहे थे और उसे गले लगा लेते हैं। वो फ्लिन को भी अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो इफ यू लाइक टू वॉच मोर देन हॉप ऑन एंड टैग ऑन फॉर मोर एज सच, लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी एंड व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।